इसी बीच एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरे सभी पुलिस कमिश्नर और सभी एसपी को एसआईआर के दौरान सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और ऐसे सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी, उनकी सरकार, पार्टी एसआईआर के खिलाफ साजिश के तहत भ्रम फैला रही है। इलेक्शन कमीशन के अफसरों के खिलाफ हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, एसआईआर के प्रोसेस में खलल डालने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का रही हैं। आयोग ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा, ममता बनर्जी खुद अपने भाषणों में एसआईआर और चुनाव आयोग को टारगेट करती हैं और उनकी पार्टी के नेता भी चुनाव अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही वो ग्राउंड पर नजर भी आई। इसी बीच टीएमसी के नेता खुलेआम इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं। मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट से टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने मुसलमानों के वोट काटे तो इलेक्शन कमीशन को छोड़ेंगे नहीं। छोटे लाठी का झंडा नहीं चलेगा, लाठी से बांधना पड़ेगा। चुनाव आयोग की कमर को ढीला करना पड़ेगा। आप जनता के साथ खेल रहे हो, आप सिक्योरिटी के अंदर हो, आप आकाश में हो चाहे पाताल में, मैं तुम्हें पाताल से निकाल लूंगा। कानून जनता के लिए है, आपको खुद नहीं मालूम कि आप कब क्या बोल रहे हो। इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना पड़ेगा। एक के बाद एक थप्पड़ लग रहे हैं बीजेपी को खुश करने के लिए 12 करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। बेईमान लोगों, खुद को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए मेरा मन बहुत कुछ कहने का था, पर मैं सिर्फ इशारों में बोलूंगा। 19 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, पर अगर ठीक नहीं रहा तो फिर कुछ और करने का बाकी नहीं रहेगा। धीरे धीरे करने से अच्छा है कि संघर्ष करके एक बार में मरे। चुनाव आयोग को इस तरह की धमकियों पर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि यह सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता के गुंडों की हरकतें पूरा बंगाल देख रहा है। जो भी बोला, जो भी डायलॉग देना है वो दे दे और जो भी करना है करे। वो लोग जो भी करेंगे उतना पश्चिम बंगाल का जनता अभी देखेंगी कि क्या ममता बनर्जी कौन सा लोगों को टिकट देके प्रतिनिधि बनाया, कौन सा लोगों को इतना दिन से पालन करके रखे हैं। साफ हो जाएगा अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या को बचाने के लिए ममता बनर्जी कितना दूर तक जा सकते हैं। जितना हमकी धमकी जो भी दे रहे हैं एसआईआर होगा। उनका देख लो उनका ताकत क्या है, क्या कर सकते हैं। दंगा राइट तो ममता बनर्जी पीछे से पूरा कॉन्स्पिरेसी करके उसके ईंधन दे रहा है, उसके पीछे से सपोर्ट दे रहा है। हम लोग भी देखने के लिए रेडी है। संविधान बोल के तो भारत में कुछ है ना, संविधान के हिसाब से चलेगा। अब तक तो बहुत अच्छे से एसआईआर प्रक्रिया बीएलओ ने किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। पश्चिम बंगाल जनता भी इसमें पूरा सपोर्ट दिया है, गर्व से पूरा फॉर्म फिलअप किया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ रोहिंग्या जो अनुप्रवेशकारी वोट है, घुसपैठिया का वोट है, उसको रखने के लिए उसको आप लोग नहीं हटाओ। इसके लिए ये सब नाराबाजी, ये सब बड़ा बड़ा डायलॉग चल रहा है। जो भी धमकी दे दे एसआईआर होगा मतलब होगा। देखिए, ये भाजपा वालों किस लैंग्वेज से बात कर रहा है। और सबसे बड़ा बात तो दूर की बात, वो तो कर रहा है। जैसे वो पब्लिक का नाम डिलीट करने के लिए हैरास कर रहा है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जो काम कर रहा है, टारगेट करके डिलीट करने का इरादा लेकर, पूरा प्रोवोकेशन तो ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा दे रहे हैं। भाजपा का लीडर क्या कहा, एक धर्म का नाम लेकर उसका विधायकों को हम असेंबली से निकाल देंगे। किसका स्पीच है? भाजपा का ऑपोजिशन लीडर का। जैसे नाम डिलीट करने का इरादा लेकर वो जो हैरास कर रहा है, उससे पब्लिक बहुत गुस्से में है। तो हमारे लीडर्स को सोच समझ के बात करना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन पब्लिक का गुस्सा को रिफ्लेक्ट होने का भी तो एक वे चाहिए। जो वो बोल रहा है वो करेंगे नहीं, लेकिन पब्लिक का जो गुस्सा है, पब्लिक का जो एंजाइटी है,
उसके रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत हो जा रहा है।